आज की जो 3 वीडियो वायरल, मजाक की बात नहीं थी, कोई भी हो, लेकिन हमारे विधायक, सांसद और इस तरह के लोग खुलेआम अगर ये काम करने लगे तो आम जनता को क्या सीख मिलेगी, ये सोचने की आवश्यकता है। अभी अभी आपने अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखा जहां पर आरएलपी के सुप्रीमो भाषण दे रहे हैं। ये भाषण आम नहीं है, ये भाषण तब का है जब 3 विधायक को कमीशन में खोरी करते हुए लिप्त पाया गया है, यानी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए देखा गया है। कैमरे में बकायदा कैद हुई उनकी गतिविधियां, जहां पर 40% कमीशन खाने की बात चल रही है। वो कांड, वो सिलसिला शुरू हुआ है रेवंत राम डांगा से, जो कि पहले, यानी कि कहेंगे कि एक समय में आरएलपी में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने आरएलपी छोड़ने के बाद भाजपा में गए और कनिका बेनीवाल को चुनाव हरा कर जीते। उन पर चुप्पी तोड़ी है, तीखे तीखे बड़े बड़े प्रहार है वो किए हैं, भाजपा समेत पूरे भाजपा पर हल्ला बोला है और रेवंत राम डांगा पर एक तरीके से निशाना बनाया। ये कहा है जब हमारी पार्टी में रेवंत राम डांगा हुआ करता था तब किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वो हमारी पार्टी से जा चुका है, मान मर्यादाएं भूल चुका है, वो कुछ भी कर सकता है, पहली बार का विधायक है, उसको भी अंदाजा नहीं है कि काम कैसे करना है, किस तरह से करना है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कमीशन खोरी करते हुए विधायक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी तक कैमरे में कैद हुए, बकायदा वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इस खबर ने तो सुर्खियां बटोर ली हैं, क्योंकि ये जो बड़ा पर्दाफाश हुआ है वो किसी ने किया है तो वो पत्रकार ने किया है। उस पत्रकार ने जो कि कई दिनों से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा था और जिसने बड़ा पर्दाफाश किया, ये पूरे खेल को, भ्रष्टाचार को लाकर रख दिया सामने। उसमें आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की, ये देखिए अभी आपने वीडियो आगे सुना भी होगा किस तरीके से वायरल हुआ है, और बहुत अहम बात की है कि मैं सांसद हूं तो मेरी मर्यादाएं मुझे पता है और मेरे को कैसे काम करना है ये भी मुझे पता है। लेकिन शायद विधायक अगर कनिका बेनीवाल होती तो आज ऐसा ख्यूसर में नहीं होता। ख्यूसर का नाम हमेशा शान और शौकत से लिया जाता है पूरे देश में, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल और उल्टा कुछ हो रहा है। यहाँ पर रेवंत राम डांगा के चलते पूरा वीडियो तथा कथित जो वायरल हुआ है उसका फुटेज लगाया गया फ्रंट पेज पे और भास्कर एक्सक्लूसिव के नाम से लिखा गया। तो इसके तौर पर कनिका बेनीवाल ने कहा है अब शान और शौकत का तो पता नहीं, लेकिन बदनामी के नाम में जरूर आगे हो गया है। और भी बड़े बड़े आरोप हैं वो अक्सर आए दिन हनुमान बेनीवाल लगाते रहते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि संसद में भी मुद्दा उठाऊंगा, पीएम मोदी से भी मुलाकात करूंगा और एक को भी बख्शूंगा नहीं। और अब यही देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कार्रवाई होगी और कौन कौन जो है इस कार्रवाई में लिप्त पाया जाए, क्योंकि रितु बनावत साफ तौर पर इनकार कर रही है कि मेरा कोई रोल नहीं है, अगर कोई भी रोल सामने आ जाता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। देखना बहुत दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ नया निकल कर आएगा।